हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पाठ। बच्चों, हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखने वाले हैं वचन। वचन में भी हम देखने वाले हैं भाग 2। इसके पहले वचन का भाग 1 मैंने अपलोड कर दिया है, तो वह पहले देखो और फिर भाग 2 देखो। भाग 1 के बाद भाग 2 देख लिया और भाग दोनों देखकर हो गए तो वचन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी आपकी। भाग 1 में मैंने वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद कैसे पहचाने जाते हैं, उसके उदाहरण और पुल्लिंग शब्द का एक वचन में बहुवचन होते वक्त क्या परिवर्तन होता है, इसकी जानकारी दी है। अब भाग 2 में मैं वचन के भेद और स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त क्या बदलाव होता है वह दे रही हूँ। तो चलो पढ़ाई करेंगे हम वचन की। वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। स्त्री काम कर रही है, स्त्रियाँ काम कर रही हैं। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। कमरा साफ है, कमरे साफ हैं। उसके बाद चूहा दौड़ता है, चूहे दौड़ते हैं। खिड़की बंद है, खिड़कियाँ बंद है। इसमें देखो, पहले वाले वाक्य एक वचन के हैं, दूसरे वाले वाक्य बहुवचन के हैं, तो उनके बारे में पहले जानकारी लेंगे हम। उपर्युक्त वाक्य में नंबर 1 के वाक्य में आए शब्द स्त्री, लड़का, कमरा, चूहा, खिड़की, ये शब्द एक ही स्त्री, एक ही लड़का, एक ही कमरा, एक ही चूहा, एक ही खिड़की होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये सारे शब्द एक वचन में हैं। इसमें हम देखेंगे उपर्युक्त वाक्य में नंबर 2 के वाक्य में आए शब्द स्त्रियाँ, लड़के, कमरे, चूहे, खिड़कियाँ, ये शब्द एक से अधिक स्त्रियाँ, एक से अधिक लड़के, एक से अधिक कमरे, एक से अधिक चूहे, एक से अधिक खिड़कियाँ होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये सारे शब्द बहुवचन में हैं। अब देखेंगे हम वचन के भेद। वचन के भेद 2 होते हैं, पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन, यह एक वचन में अशुद्धता होने की कोई चांस नहीं है, लेकिन बहुवचन में कभी कभी बच्चे गलतियां करते हैं तो वहाँ अंक काट दिए जाते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं लड़की, कुर्सी, बकरी, रोटी आदि। अब दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध या ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण लड़कियाँ, कुर्सियाँ, बकरियाँ, रोटियाँ आदि। शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाने के सामान्य नियम। अब शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। तो पहले भाग में हमने देखा है पुल्लिंग शब्द के क्या नियम है। अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम 1 क्या है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अस्वर को ए में बदला जाता है। जैसे कि आँख, आँखें ए में बदला गया, ए में बदला गया।
दूसरा शब्द उदाहरण फसल फसलें, ल का ले हो गया। याद यादें, दीवार दीवारें, झील झीलें। इस प्रकार पहला नियम है। अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द का परिवर्तन करने का नियम 2 क्या है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय आ स्वर के आगे ए जोड़ दिया जाता है। वह कैसे? तो संस्था शब्द है तो वह संस्थाएं हो जाता है। कविता कविताएं, योजना योजनाएं, बालिका बालिकाएं। इस प्रकार कक्षा कक्षाएं। इस प्रकार आ का आ वैसे ही रहता है जैसा है शब्द और उसके आगे ए लगाया जाता है। अब तीसरा नियम क्या है देखेंगे हम। स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने का नियम 3। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय अंत के ई स्वर के आगे या जोड़ा जाता है। जैसे राशि राशियाँ, गति गतियाँ, औषधि औषधियाँ, जाति जातियाँ। इस प्रकार शब्द जोड़े जाते हैं। मूर्ति मूर्तियाँ। तो देखो पहला एक वचन में जो शब्द है वैसा का वैसा बहुवचन में लेना है और हर शब्द के आगे या जोड़ देना है तो वह इकारांत का बहुवचन हो जाता है। अब चौथा नियम क्या है देखेंगे। नियम 4। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंतिम दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर आगे या जोड़ा जाता है। यानी जो इकारांत छोटी ई के जो नियम 3 में शब्द हमने देखे वैसे ही नियम 4 के ई यानी दीर्घ ई के शब्द है उनके उत्तर जो है वह नियम 3 के अनुसार ही बनेंगे। तो देखो कैसे है। उदाहरण जैसे लाठी, उसमें ठी में ठ को ई की दीर्घ ई की मात्रा है तो वह बहुवचन बनाते वक्त पहले छोटी ई बन गई और फिर या आया। कहानी नी बड़ी है फिर कहानियाँ में नी छोटी हो गई और आगे या आ गया। रोटी रोटियाँ, यहाँ टी रोटी ट को ई की बड़ी मात्रा है बहुवचन में ट को ई की छोटी मात्रा हो गई और या आगे लग गया। डाली डालियाँ, उंगली उंगलियाँ। तो सब शब्द इकारांत है यानी ई की बड़ी मात्रा वाले हैं और बहुवचन में सबको ई की छोटी मात्रा लगी और आगे या जोड़ा गया। इतना याद रखना। स्त्रीलिंग का एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम 5 क्या है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ा जाता है यानी जो शब्द है एक वचन का वैसे के वैसे रखना और आगे ए जोड़ना। तो कैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, धेनु धेनुएं। इतने सारे शब्द हो गए। अब हम देखेंगे अगला नियम। स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन में बनाने का नियम 6 क्या है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंतिम दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदलकर ए जोड़ा जाता है। जैसे ई का हमने देखा था ह्रस्व ई को पहले दीर्घ ई को पहले ह्रस्व ई किया वैसे ही यहाँ दीर्घ उ को ह्रस्व उ करना और उसके बाद ए जोड़ना। उदाहरण के लिए झाड़ू ड को उ की बड़ी मात्रा है, झाड़ुएं ड को उ की छोटी मात्रा हो गई और ए लगा। फिर आगे बहू बहुएं, वधु वधुएं। फिर आ गया देखो इस प्रकार बच्चों देखो मैंने जो आपको स्त्रीलिंग के
नियम बताए हैं वह सारे पुल्लिंग के आसान है। पुल्लिंग में आ में सिर्फ परिवर्तन होता है आकारांत में, लेकिन स्त्रीलिंग में आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ सब में परिवर्तन होता है, इसलिए इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों का परिवर्तन करना थोड़ा ध्यान से 1-2 बार पढ़ लो, और क्योंकि थोड़ा कठिन है, थोड़ा याद रखने में मुश्किल है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह से याद रहेगा। उन शब्दों की रचना को याद रखने की कोशिश करो, तो अपने आप यह काम आपका आसान हो जाएगा। तो जिनको भी वचन की पढ़ाई करनी है तो भाग 1 और भाग 2, वचन भाग 1 और वचन भाग 2 दोनों वीडियो ध्यान से सुनो तो ठीक से वचन की पढ़ाई हो जाएगी। तो चलो बच्चों, जल्दी ही मैं हिंदी व्याकरण का अगला पाठ लेकर आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।